अखिल भारतीय पदाधिकारी समूह की बैठक इस जम्मू में संपन्न हो रही है। इस बैठक में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर हमने एकत्रित किया है और आशा है कि आप लोगों के माध्यम से ये सारी हमारी कामगारों की और जनता के प्रति जो अपील है वो आप लोगों के माध्यम से प्रसारित होगी और उन्हें एक नई चेतना, कामगारों को सच्चाई की प्रति जानकारी और भारतीय मजदूर संघ के कार्य के प्रति जानकारी आप लोगों के प्रति मिलेगी। इसलिए प्रथम मैं आप लोगों के धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ बनकर जनता के पास और कामगारों के पास जा रहे हैं। हमारे बीच आज 2014 से ईएसआईसी का पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है 15,000 पर उसका कैलकुलेशन होता है। उसके ऊपर अभी तक 15 के बाद कोई निर्णय सरकार ने नहीं किया है। वैसे ही 2017 में ईएसआईसी के ऊपर जो ईएसआईसी की सीलिंग है उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है, वो 21,000 ही है। इन चीज़ों को कहीं तो भी आगे बढ़ाना यह हमारी बात है और इन चीज़ों को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर सोशल सिक्योरिटी ही बनकर हमारे असंगठित कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाना यह हमारी सरकार से मांग है और हमें पूरा आशा है कि सरकार इस विषय में अपना ध्यान एकत्रित करके हमारी मांगों की तरफ ध्यान देगी। दूसरी बात यह रहती है कि जो 4 लेबर कोड्स है कि जिनके बारे में आज पूरे देश भर में कामगार जगत के अंदर एक प्रकार का संघर्ष शुरू है कि सरकार 4 लेबर कोड्स के अंदर क्या करने जा रही है और उसका परिणाम हमारे कामगार जगत पर क्या होगा। इस विषय में 2 के साथ भारतीय मजदूर संघ 2 लेबर कोड के साथ है और 2 लेबर कोड का भारतीय मजदूर संघ कुछ सुधार के पश्चात उसके साथ मार्गदर्शन उसके साथ रहने का आश्वासन देती है। इस विषय के लेकर हमारे अध्यक्ष माननीय श्री मल्लेशम जी आपके समक्ष जो बात रखेंगे कि किन 2 के ऊपर हम क्यों सहमत हैं और किन 2 के ऊपर हम सहमत हमारे सुधारना के पश्चात करेंगे, इसमें हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। सबको नमस्कार। सब लोग जानते हैं, सबको नमस्कार। लेबर कोड्स ये बहुत प्रमुख विषय है। श्रम कानूनों में भारत सरकार ने उसका परिवर्तन करके जितने भी श्रम कानून है उसको 4 कोड में लाने का प्रयत्न भारत सरकार ने किया है। उसमें 4 कोड में पहला वेज कोड है, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये चौथा कोड है। ये 4 कोड में भारतीय मजदूर संघ के तरफ से वेज कोड को हम लोग इसको स्वागत किया है। इसीलिए स्वागत किया है, देश भर के जो मजदूर हैं विभिन्न राज्यों में विभिन्न मिनिमम वेजेस मिलने के कारण वर्करों का बहुत शोषण होता है। इस शोषण को दूर करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने कई सालों से भारत सरकार से मांग है, हिंदुस्तान का सारे मजदूरों का एक वेज होना चाहिए। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सारे मजदूरों का विभिन्न राज्यों से अलग अलग तनख्वाह नहीं होने कारण अभी का उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में तनख्वाह कम है, बहुत कम होने के कारण उस राज्य में जो काम करता है मजदूर को बहुत शोषण है। इसीलिए नया जो वेज कोड बनता है इसमें भारत सरकार ने एक योजना किया है, नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज। भारत सरकार की तरफ से एक मिनिमम वेज तय करेगी, उस वेज से कम कोई राज्य नहीं देना चाहिए। इसके कारण अगर कोई राज्य को ज़्यादा देना चाहता है उससे ज़्यादा दे सकता है। ऐसे एक निर्णय इस नया कोड में आया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का, हम इसको स्वागत करते हैं। इसी तरह ये वेज कोड हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए। मजदूरों का तनख्वाह
जैसा केंद्र सरकार मजदूरों का एम्प्लॉयज़ का तनख्वाह हर 10 साल को रिवाइज होता है, इसलिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्री में जो काम कर रहे, दुकानों में जो मजदूर काम कर रहे, शॉप में जो कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे, बीड़ी के वर्कर है, ऐसा कई तरह के जो काम कर रहे हैं, सारे मजदूरों का तनख्वाह हर 5 साल में एक बार रिवाइज करके उनका बढ़ोतरी करना चाहिए। इसके लिए भी सरकार ने मान लिया है। तीसरा उपलब्धि है, इनके सारे मजदूरों को महंगाई भत्ता जोड़ना चाहिए। माने जैसे जैसा महंगाई बढ़ता रहता है, 6 महीने में एक बार उनका महंगाई का साथ जोड़ के महंगाई का भुगतान भी मिलना चाहिए। ऐसे एक प्रमुख विषय को लेकर भारत सरकार ने नया वेज कोड में लाया है। पुराना समय में ये विषय नहीं रहने के कारण किसी का तनख्वाह ज़्यादा, किसी का तनख्वाह कम, किसी का तनख्वाह 10 साल में रिवीजन, किसी तनख्वाह का भी रिवीजन ही नहीं होना, किसी का डीए के साथ भुगतान, किसी का डीए विदाउट डीए, तरह तरह का जो विसंगतियाँ है तो दूर हुआ है मिनिमम वेज कोड के कारण। इसलिए भारत मजदूर संघ इसको स्वागत किया है। और दूसरा विषय है कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड। ये सोशल सिक्योरिटी कोड बहुत बड़ा कोड है। इसमें मजदूरों का जो ईएसआई माने जो श्रम जगत को, पूरे हिंदुस्तान के पूरे श्रम जगत को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला एक कोड है। इसमें ईएसआईसी है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ये और मिनिमम उसके जितने भी कानून उनके उपलब्धि मिले हैं, 9 कानून इसमें, पुराने कानून 9 कानून इसमें हैं। विस्तार से इसको हम समय के कारण सभी विषय नहीं बोलते हुए हम इस कानून को हम स्वागत किया है। इसीलिए स्वागत किया है, मूल बिंदु समझना चाहिए। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलकर 75 बरस हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ईएसआई में कवर्ड एम्प्लॉयज़ केवल 3.5 करोड़ है भारत सरकार के हिसाब से। 50 करोड़ का मजदूर हिंदुस्तान में भारत सरकार के हिसाब से 50 करोड़ मजदूरों में केवल 3.5 करोड़ ईएसआईसी का भुगतान मिलता है। उसी तरह प्रोविडेंट फंड में 50 करोड़ हिंदुस्तान का आबादी में, हिंदुस्तान मजदूरों में केवल 7.5 करोड़, लगभग 8 करोड़ लोगों को अभी ये प्रोविडेंट फंड का इसका बेनिफिट मिलता है। 75 बरस के बाद भी इतना कम मात्रा में मजदूरों को ईएसआई का प्रोविडेंट फंड का भुगतान जो है केवल 10% से कम है। 10% से कम मजदूरों को मिलना ईएसआई में, उसे लगभग 14% 15% प्रोविडेंट फंड का ये बेनिफिट मिलना ये गलत है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का निर्णय है, इसका पूरा जो कंडीशन है, ईएसआई का कंडीशन हटाओ, प्रोविडेंट फंड का जो लागू करने का जो कंडीशन का हटा के सारे मजदूरों को लागू करना। इसलिए भारत सरकार ने मान लिया। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को, ऑटो रिक्शा चालक वर्कर को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को और घरेलू में काम करने वर्कर को, ऐसे सारे उद्योगों को कवर करते हुए अभी गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ऊबर चलाने वाला वर्कर है, और ऐसा स्विगी माने जो घर में जो घर सामान पहुंचाने वाला, जोमेटो वाला वर्कर, ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ऐसा निजी काम धंधा करने वाले वर्करों को इससे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलना।